विनोद कुमार उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख करूंगा वाराणसी। सर ये तीर्थ और तीर्थ हरंगा मंडल का है। हरंगा मंडल के लोग, यहाँ के निवासी, यहाँ के जो राष्ट्र भक्त है, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वही लोग करते हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारी जो भी देश के इस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो राष्ट्र प्रति समर्पित है। ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को लोग जागरूक होते हैं राष्ट्र के प्रति, और उसका कोई और विशेष महत्व नहीं। आगे कहाँ कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। यह कार्यक्रम किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, न तो किसी विशेष पार्टी का। यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ देश के लिए है, और हमारे देश के लोगों को याद दिलाने के लिए कि हमारी देश की आजादी किन मुसीबतों से मिली है, किन कठिनाइयों से मिली है। उसको हमेशा याद रखें कि अगर आने वाला पल हमारा इतना सुनहरा हो, जो बहुत हम जो हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का जो विजन है 2047 विकसित राष्ट्र का, उसको हम लोग और पहले ही पूरा कर लें। समस्त देश प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समस्त राष्ट्र प्रेमियों को बस यही संदेश है कि देश में जो आज का जो एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश बहुत से लोगों के द्वारा की जा रही है, उसको समझें और केवल एक ही पौधे में एक ही जगह रह के उनके सभी मंसूबों को, जो देश को बांटने की, अलग अलग जातियों में, धर्मों में जो बांटने की जो साजिश चल रही है, उसको विफल करें और देश एक मजबूत संगठन पूरा देश के लिए है, लेके आगे बढ़े, जिससे देश का हमारा जो भ्रम है लोगों का, उसको तोड़ के देश को हमेशा आगे बढ़ाए निरंतर। जी मैं गगन चौबे, भारतीय जनता युवा मोर्चा से जिला कार्य समिति सदस्य हूँ। आज की जो तिरंगा यात्रा है, देश में एकता का संदेश है। हम युवाओं के द्वारा आज एक संदेश दिया जा रहा है कि भारत का जो परिचय आज भारत में नहीं, भारत के बाहर फॉरेन पॉलिटिक्स में भी लहरा रहा है, जिसका गवाह आज की तिरंगा यात्रा बन जी। आज हरंगा मंडल ही नहीं, हरंगा मंडल के बाहर आप जाएंगे तो हर एक युवा, जिसको पता चला, जिसको मैसेज के माध्यम से सूचना मिला, लगभग 500 से अधिक लोग आज तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। और देश में आज का जो माहौल चल रहा है, देश को तोड़ने के कुछ टुकड़े गैंग जो है भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इस आज के यात्रा के माध्यम से हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं कि युवा देश के प्रति एक है और रहेगा। जी मेरा नाम अजन से है, मैं हरहुआ का मंडल अध्यक्ष हूँ। जहाँ पे आप खड़े हैं ये हमारे मंडल में है, और मैं हरहुआ का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, हाथों में तिरंगा लिए नौजवान खड़े हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो जैसे हमारा जब देश हमारा 1947 में आजाद हुआ, उस आजादी का जश्न मनाने के लिए आज भी हमारे युवाओं के बीच में, क्रांतिकारियों के लिए, शहीदों के लिए और अपने देश के लिए अच्छा राष्ट्रीय हृदय में उनके है, उसी उत्साह और लवरेज से आज 3 किलोमीटर लंबी यात्रा, तिरंगा यात्रा, युवाओं जेन जी, जो जेन जी जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे, वो जेन जी नहीं थी।
ये जिंदगी राष्ट्रभक्ति से उत्पन्न होता है। अपने देश का कोई भी एक सामान छोटा सा भी चीज नुकसान नहीं करना चाहती। अपने देश से हर विचारों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपने देश को महफूज रख के अपने देश के साथ मजबूती से मजबूती कंडक्ट लड़ा की। इस यात्रा में कितने लोग शामिल है? इस यात्रा में लगभग हमें लगता है 500 के ऊपर संख्या हमारी रही। 500 लोग। ये इधर समस्त 12-13 गाँव से सभी जनजागरण क्षेत्रवासी हमारे जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं और स्वयं सहायता की महिलाएं और तमाम जो भी जनता ने सुना, हर जनमानस में भाग लिया था। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए यही संदेश है कि हमारा देश बड़ी कठिनाइयों से बहुत ही सह के आज हमारा देश आजाद हुआ और इस आजादी को हमको ऐसे ही हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे देश के सभी युवा और सभी जितने भी है, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, सभी लोगों ने 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, सब आताताई यहाँ पे आए और हमारा देश सहता गया, सहता गया, सहता गया। और हमारे देश के जितने युवा शहीद हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी, उन लोगों के जो उन लोग का रवैया अपनाए, उस ताकत से जिस और जमाना है, जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है। तो उस यादगार लम्हों को अपने साथ लेके आज अपने हम सबका कर्तव्य है, हम सभी युवाओं का कर्तव्य है कि अपने देश की आजादी के कीमत को समझे। कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने जान को देके लाखों लोग मर गए इस आजादी को पाने के लिए, तो हमें समझना पड़ेगा देश में छोटी सी समस्याएं हो जाए, छोटी मोटी चीजें हो जाए तो देश के ऊपर नहीं बन जाना है। हमें देश से प्रेम रखना है और देश के लिए, विश्वास के लिए देश को आगे से आगे देश को कदम लगा के आगे बढ़ाना है। और आगे आने वाली 75वीं जो हमारा अमृत महोत्सव है, उसमें देश का 2050 में हम लोग देश की बहुत बड़ी 100 साल में हमारा होने जा रहा है आजादी का, उसमें हम लोग अपने देश को विकसित करके, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे आज रसिया हो, चाहे वो देश विश्व का कोई देश हो, आज सब भारत की तरफ देख रहा है। भारत के जेएनजी कहाँ नहीं है, चाहे वो नासा हो, अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, हर जगह हमारे जेएनजी है। चांद से लेके भारत तक बैठे हैं।